हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगे इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आ चुका हूं जो कि यूपीएसआई जो 3269 प्लस पोस्टों पे वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में आपको फुल डिटेल लेने के लिए आया हूं कि आपकी वैकेंसी है वो कब तक आ रही है और आपके जो एज क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, उसके बाद जो होता है आपका जो होता है सिलेबस क्या रहेगा, आपका हाइट क्या रहेगा, जो कि मैं 2021 की जो वैकेंसी आई थी उससे उठा के आपको बताऊंगा। और बाकी जो वैकेंसी आएगी वो मैं आपको बताऊंगा अपनी तरफ से, और जो आपका जो होता है एज क्राइटेरिया क्या रहेगी उसको भी मैं अपनी तरफ से बताऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आपको पता होगा कि 3269 प्लस पोस्टों पे जो होता है वैकेंसी आने वाली है यूपीएसआई के। तो उसके लिए हम आपको 2021 वाले नोटिफिकेशन पे लेके चल रहे हैं, तो वहाँ से आपको दिखाएंगे कि क्या क्या वहाँ पर मांगा था। तो ये हम आ चुके हैं 2021 की जो वैकेंसी थी, जो कि आपका जो होता है वैकेंसी लॉन्च हुई थी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। 2021 की आपको यहाँ पे वैकेंसी दिख रही होगी। यहाँ से हम आपका जो होता है सिलेबस लेंगे और बाकी आपका जो होता है हाइट क्या होगी, चेस्ट क्या होगा, इन सभी के बारे में जानकारी लेंगे। बाकी जानकारी यहाँ से नहीं लेंगे। तो चलिए हम नीचे चलते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखेगा, तो यहाँ पे देखेंगे क्या होनी चाहिए आपकी जगह। सबसे पहले राष्ट्रीयता क्या होनी चाहिए। राष्ट्रीयता भारत का नागरिक हो, तिब्बती शरणार्थी, भारत का निवास में जो होता है 1962 से पहले आया हो, और उसके बाद जो होता है यहाँ पे जो होता है भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति जिसने भारत में अस्थायी निवासी, ये सभी आपके काम का नहीं है। जो है मेन वो होता है आवेदन शुल्क जो होता है आपके क्या रहते हैं, आवेदन शुल्क जो होता है आपके 400 रुपये रहते हैं। उसके बाद और नीचे अगर आया जाए तो यहाँ पे जो होता है आपकी जो होता है शैक्षिक अर्हता क्या होनी चाहिए। उप निरीक्षक नागरिक प्लस प्लाटून कमांडर पीएससी पद के लिए भारत विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। आप चाहे स्नातक में चाहे 45% पाए हो, चाहे 35 पास, फेल नहीं होना चाहिए, बाकी पास होना चाहिए, और आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। द्वितीय अग्निशामक द्वितीय अधिकारी के लिए जो होता है आपके यानी कि होता है भारत विधि द्वारा स्थापित जो होता है किसी विद्यालय में यानी कि होता है विज्ञान में स्नातक उपाधि होनी चाहिए। अग्निशामक के लिए आपकी जो होता है जैसे बीएससी आपके पास हो और उसके बाद बीकॉम आपके पास हो, ऐसा होना चाहिए, विज्ञान में होना चाहिए। उसके बाद अधिमानी अर्हताएँ अगर जो होता है आपके पास यानी कि होता है DOAC नीलेट द्वारा जो होता है सोसाइटी ओ लेवल का स्तर अगर कंप्यूटर है तो आपको अर्हता दी जाएगी। उसके बाद जो होता है अगर आपने यानी कि होता है प्रादेशिक सेवा में 2 वर्ष तक जो होता है सेवा की हो तो उसके लिए हो जाएगा। फिर जो होता है जिसके पास 20 सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो उसको जो होता है अर्हता दी जाएगी। यहाँ पे लिखा था 2021 में लिखा था कि 21 वर्ष की आयु जो होता है प्राप्त कर ली हो। तो इस बार जो होता है 2023 है, 2023 चल रहा है, जो कि 2023 में मतलब 24 तक आपकी वैकेंसी फाइनली मतलब लास्ट देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे 2023 तक आपकी जो होता है आयु जो होता है होनी चाहिए 1/7/2023 तक आपकी आयु जो होता है 21 वर्ष हो जानी चाहिए, 1/7/2023 तक। उसके बाद जो होता है लास्ट एज जो होनी चाहिए वो 28 साल की होनी चाहिए। 28 साल आपकी लास्ट होनी चाहिए। ये जनरल के लिए है। जैसे उस समय लिखा था कि आपकी जन्म तिथि 2101 यानी कि होता है 1/7/1993 से पूर्व नहीं होनी चाहिए। तो 21 में वैकेंसी है, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, मतलब अब आपका जो होता है डेट लिखेगा तो 1/7/1995 से आपके पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए, उसके बाद का ही जन्म होना चाहिए। उसके बाद जो होता है आपकी जो एज रखी गई थी लास्ट में कि 1/7/2007 के भी 2000 के भी जन्म नहीं होना चाहिए। अब आपका जो होता है एज हो जाएगा 2002 यानी कि होता है 1/7/2002 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये तो आपका एज तो क्लियर हो ही गया होगा। तो एज में आपकी जो होता है चरित्र प्रमाण, चरित्र ऐसा होना चाहिए, आपका चरित्र जो होता है कैसा होना चाहिए, ये सभी आपके बारे में दिया गया है। उसके बाद वैवाहिक स्थिति यानी कि होता है वैवाहिक स्थिति क्या होनी चाहिए। सेवा में जो होता है किसी पद पर नियुक्त होने के लिए जो होता है ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसके एक से अधिक पत्नियां या पति जीवित हो। मतलब अगर किसी ने 2 शादियां की हुई हैं तो वो जो होता है वहाँ पे आपका एलिजिबल नहीं होगा। ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जिसने ऐसे पुरुष के साथ हुए जो जिसकी पहली पत्नी जीवित हो। मतलब अगर किसी ने शादी की होगी तो अगर उसकी दूसरी पत्नी होगी तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, परंतु सरकार द्वारा किसी व्यक्ति के नियम में परिवर्तन छूट दे, पर अगर सरकार चाहे तो आपको छूट दे सकते हैं। उसके बाद जो होता है शारीरिक यानी कि होता है स्वास्थ्यता कैसी होनी चाहिए, ये सभी भर्ती प्रक्रिया जो होता है ये नियमावली 2015 की तरफ से जो होता है जो आई थी, और 2020 में जो होता सप्तम में हुई थी वो ऑनलाइन लिखित परीक्षा हुई थी। यहाँ पे देखो आप ऑनलाइन लिखित परीक्षा में आपके आए क्या क्या थे। सामान्य हिंदी के आपके 100 अंक के क्वेश्चन थे। उसके बाद जो होता है मूल विधि से आपके जो होता है मूल विधि और सामान्य ज्ञान से आपके 100 क्वेश्चन थे। उसके बाद जो होता है संख्यात्मक जो होता है मानसिक योग्यता से जो होता है आपके 100 क्वेश्चन थे। उसके बाद जो होता है मानसिक अभिरुचि और बुद्धि लब्धि परीक्षा से जो होता है आपके 100 क्वेश्चन थे। उसके बाद जो होता है ऑनलाइन परीक्षा थी जो होती है 2 घंटे की होती है, 120 मिनट की होती है। उसके बाद जो होता है ऑनलाइन अभ्यर्थी में जो होता है यहाँ पे जो होता है आपकी सबसे अच्छी चीज़ थी जो निगेटिव मार्किंग नहीं थी,
उसके बाद जो होता है हर सेक्शन में आपको लाना कितना था। हर सेक्शन में जो होता है परीक्षा के ऑनलाइन में जो होता है 35% अंक, कुल 50% यानी कि होता है, और यानी कि होता है 50% यानी कि होता है लिखा, यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, सेम यानी कि होता है सेवा नियमावली सप्तम संशोधन के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 35% अंक और कुल 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए जो होता है पात्र नहीं होंगे। और मतलब जो 35% हर मतलब प्रत्येक विषय में पाए और 50% अगर आप पाएँ तो वहाँ पे विफल यानी कि होता है भर्ती के लिए आप पात्र नहीं होंगे। यानी कि होता है ऑनलाइन लिखित परीक्षा में जो होता है आपको प्रत्येक विषय में 35% और चारों विषय में जो होता है 50% नहीं होंगे तो आप चयन अगले के लिए प्रतिभाग नहीं करेंगे। यही बोल रहे हैं कि 35% आप अगर नहीं पाएंगे और 50% जो होता है चारों विषय मिलाकर नहीं पाएंगे तो आप भर्ती के लिए जो होता है प्रतिभाग नहीं कर पाएंगे, चाहे आपके वैकेंसी खाली चली जाए वो नहीं लेंगे आपको। उसके बाद जो होता है यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन लिखित परीक्षा हुई थी आपकी, जो होता है आपकी बार पता नहीं ऑफलाइन होगी क्योंकि उस बार धांधली हो गई थी। तो अगर देखिए हाइट आपकी क्या होनी चाहिए, पुरुषों की जो होता है हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये सामान्य और पिछड़े वर्गों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए हो जाएगा, और यानी कि होता है सामान्य पिछड़े और अनुसूचित जातियों के लिए हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। वहीं पे सीना जो होता है आपका बिना फुलाए जो होता है 79 होना चाहिए और जो होता है फुलाने पे 84 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। अनुसूचित जनजातियों के लिए नॉर्मल 77 हो जाएगा और जो होता है फुलाने पर 82 हो जाएगा। उसके बाद जो होता है सीना फुलाव जो होता है 5 सेंटीमीटर जो होता है सीना फुलाव जो होता है अनिवार्य होता है। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर सीना फुलाव अनिवार्य होता है। उसके बाद जो होता है महिला के लिए जो होता है ऊंचाई क्या होनी चाहिए, महिला के लिए जो होता है ऊंचाई होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति जनजाति महिला के लिए 147 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। वजन जो होता है महिला का जो होता है 40 किलोग्राम तो होना ही चाहिए, 40 किलोग्राम आपका वजन होना ही चाहिए। उसके बाद जो होता है शारीरिक दक्षता परीक्षा आपकी क्या होगी, शारीरिक दक्षता परीक्षा में 4800 मीटर की रेस होगी पुरुष अभ्यर्थियों के 28 मिनट में। वहीं पर महिला अभ्यर्थियों के 2400 मीटर की रेस होगी, 2400 मीटर की रेस होगी 16 मिनट में। जो इससे ज़्यादा समय लेंगे वो मतलब यहाँ पे जो होता है आपका प्रतिभाग नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो होता है आपका जो होता है अंतिम सूची जो होता है तैयार की जाएगी। उसके बाद जो होता है ये सभी के बारे में है। उसके बाद जो होता है आपकी जो होता है मेडिकल परीक्षा होगा, जो कि मेडिकल परीक्षा में जो होता है आपके इसके बारे में दिया गया है तो आप पढ़ लेंगे इसको। उसके बाद जो होता है आरक्षण में जो होता है सीमा में छूट किसको किसको है, यहाँ पे जो होता है सीमा जो छूट है उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उनके लिए छूट है ये। और 21 अनुसूचित जनजाति जाति के लिए जो होता है 21% आरक्षण है, जहाँ पे जो होता है अधिकतम आयु जो होता है छूट 5 वर्ष की हो जाएगा। और जो होता है ये सभी जो होता है यहाँ से आपका जो होता है होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद जो होता है अनुसूचित जनजाति में जो होता है में जो होता है 5 वर्ष की जो होता है छूट है। उसके बाद जो होता है जाति प्रमाण पत्र के रूप में है। उसके बाद जो होता है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो होता है आपकी 5 वर्ष की छूट है। उसके बाद जो होता है यहाँ पे हो गया। और आर्थिक रूप से कमजोर जो होता है 10% आरक्षण, लेकिन इसे जो होता है इसमें छूट नहीं दी गई, शायद अब की बार हो सकता हो जाए लेकिन पता नहीं होगी कि नहीं होगी। उसके बाद जो होता है क्षैतिज आरक्षण क्या है, जो होता है आने को होता है क्षैतिज आरक्षण में जो होता है सिर्फ भूतपूर्व सैनिक के लिए जो होता है छूट दी गई है, 3 वर्ष की दी गई है। यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र, जब से मतलब आप डिस्चार्ज हुए होंगे वहाँ से जो होता है 3 वर्ष की आपको छूट मिलेगी। भूतपूर्व सैनिकों की यानी कि होता है भूतपूर्व सैनिकों की आयु सेना में की यानी कि होता है सेना में की गई सेवा की अवधि को उनकी वास्तविकता आयु से घटाने पर, और जो होता है आयु जो होता है सीमा 3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये इसके बारे में लिखा हुआ है। तो ये था। उसके बाद जो होता है और कुछ अगर है तो आपका जो होता है सिलेबस में जो होता है आपके क्या होना चाहिए इसके बारे में आपको बताते हैं। पूरे सिलेबस में हिंदी में क्या है और फिर उसमें क्या है अभी यहाँ पे यहाँ दिखाई पड़ेगा। अब देखिए आपको जो तो फोटो अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे फ़ोटो के बारे में दिया हुआ कि 6 महीने से भीतर लिया गया हो। उसके बाद जो होता है ठुड्डी से ये सभी तो आप पढ़ ही लेंगे। उसके बाद जो मेन पॉइंट मैं बता देना क्योंकि बोर्ड यह जो होता है। अब देखिए यहाँ पे जो होता है विषय जो दिए गए हैं हिंदी में आपके कौन कौन से विषय आएंगे। हिंदी में देखिए अभी मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। तो हिंदी और अन्य भाषाएँ, हिंदी व्याकरण मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांशों के स्थान, सम, सूर्य, भिन्नार्थक, अशुद्धि वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार, अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, और जो है हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध मतलब सब कुछ आ गया हिंदी में, कुछ बचा नहीं है। उसके बाद मूल विधि में आपके जो होता है भारतीय दंड विधान, यहाँ पे देखिए मूल विधि में लिखा हुआ है भारतीय दंड विधान प्रक्रिया संहिता, महिला बच्चों को अनुसूचित जाति के सदस्यों को संरक्षण देने के संबंधी जो होता है विधिक प्राविधान, यातायात नियमों में पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव हो गया, मानव अधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार हो गया। उसके बाद जो होता है आयकर भ्रष्टाचार निवारण जो होता है अधिनियम हो गया। उसके बाद जो होता है राष्ट्रीय सुरक्षा IT अधिनियम हो गया। उसके बाद जो होता है साइबर अपराध हो गया, जनहित याचिका हो गया। उसके बाद जो होता है महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय हो गया, भूमि सुधार हो गया, यानी कि होता है भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व का हो गया। उसके बाद
यहाँ पे लिखा हुआ है कानून संबंधी जो होता है ज्ञान हो गया। उसके बाद जो होता है संविधान से आपके क्या क्या आएंगे, संविधान से जो होता है आपके आएंगे संविधान के मौलिक अधिकार, नीति नहीं दे सकता तो मूल कर्तव्य हो गया, संसदीय व्यवस्था आ जाएगा, केंद्रीय एवं प्रादेशिक राज्यों का जो होता है सरकारों का जो होता है संगठन हो जाएगा, कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय शासन आ जाएगा। उसके बाद जो होता है यहाँ पे जो होता है केंद्र और राज्यों के बीच संबंध आएगा, निर्वाचन और अन्य आयोग है, संवैधानिक अनुसूची, अखिल भारतीय सेवाएं आ जाएंगे। और जो होता है फिर आपका भाई सामान्य ज्ञान भी है, सामान्य ज्ञान में आपके क्या क्या आ जाएंगे, सामान्य विज्ञान आ जाएगा, स्वास्थ्य एवं विज्ञान, ये सभी आपको पढ़ लेंगे, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी लंबा है, उत्तर प्रदेश से भी आपके क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद संख्यात्मक योग्यता से जो होता है आपके कौन कौन से मैथ से आएंगे, संख्या पद्धति, सरलीकरण, दशमलव भिन्न आ जाएगा, महत्तम लघुत्तम समापूर्तक आ जाएगा, अनुपात समानुपात आ जाएगा, प्रतिशतता लाभ हानि हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, भागीदारी हो जाएगा, औसत हो जाएगा, समय कार्य हो जाएगा, समय दूरी हो जाएगा, समय सारणी ग्राफ हो जाएगा, मेंसुरेशन हो जाएगा, और जो होता है अंकगणितीय संगणक यानी कि होता है संगणक अन्य विश्लेषणात्मक जो होता है प्रश्न जो होता है आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो होता है रीजनिंग में आपके क्या क्या दिए हैं, तार्किक आरेख हो गया, संकेत संबंध विश्लेषण हो गया, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध हो गया, शब्द संरचना जो होता है परीक्षण हो गया, उसके बाद अक्षर और श्रृंखला हो गया, उसके बाद जो होता है शब्द और वर्णमाला में जो होता है आंशिक समरूपता, व्यवहारिक ज्ञान हो गया, दिशा और जो होता है परीक्षण हो गया, आंकड़ा जो होता है तार्किक विश्लेषण हो गया, प्रभावी और जो होता है तर्क हो गया, और जो होता है अंतर्निहित भाव में निषेध हो जाए। उसके बाद जो होता है मानसिक अभिरुचि में जो होता है ये सभी आपके जो भाई बहुत बड़ा है, तो ये सभी आपके जो होता है सिलेबस है आप देख लेंगे। तो ये एक ओवरऑल इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपकी मतलब आपको बताएं कि आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, अभी जो होता है एक नया बैच लॉन्च होने वाला है, RWA पे लॉन्च होने वाला है, RWA पे लगभग 10 सितंबर को लॉन्च होगा। UPSI के लिए बैच है 10 सितंबर को, आप वहाँ से जो होता है आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप वहाँ से नहीं पढ़ेंगे तो कहीं और से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं बता रहा हूँ कि RWA पे 10 सितंबर को बैच लॉन्च हो रहा है। तो ये एक ओवरऑल इन्फॉर्मेशन थी जो कि UPSI से संबंधित जानकारी के बारे में थी। सो ये एक वीडियो थी जो मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।